हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 14 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें यहाँ के हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवि हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन दे रखा आपको 441 की पावर 1/2 गुणा 207 गुणा 343 की पावर 1/3 डिवाइडेड 14 की पावर 2 गुणा 529 की पावर 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 441 की पावर 1/2 गुणा 207 गुणा 343 की पावर 1/3 डिवाइडेड 14 की पावर 2 गुणा 529 की पावर 1/2। 441 को लिख दूंगा 21 की पावर 2 की पावर 1/2 गुणा 207। 343 को लिखूंगा 7 की पावर 3 की पावर 1/3 डिवाइडेड 14 की पावर 2 गुणा 529 को लिख दूंगा 23 की पावर 2 की पावर 1/2। 21 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 21 आएगा। 207 एज इट इज, 7 की पावर 3 से 1/3 जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। डिवाइडेड 14 की पावर 2, 23 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 23। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 21 गुणा 207 गुणा 7/14 गुणा 14 गुणा 23, यानी कि यहाँ से आएगा 6 सही 3/4। तो आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 500 का 32% प्लस 50 का 162% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 500 का 32%, 500 गुणा 32/100 प्लस 50 का 162% प्लस 50 गुणा 162/100। तो 100 से 505 पर 5 गुणा 32 160, 50 से 100 2 बार, 2 से 162 81 प्लस 81, 160 प्लस 81 241। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 241 आएगी। ऑप्शन ए बी सी डी नहीं होगा, यानी कि ई, इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सी मान आनी चाहिए। आपको सटीक मान की गणना करने की आवश्यकता नहीं की जाती है। 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 2.5 की पावर 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 0.0114 की पावर 1/2 प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो 0.0144 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.12 आएगा और 2.5 को स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 6.37 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की आवश्यकता नहीं की जाती, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में भी बताओगे तो चलेगा। 6 सही 7/11 गुणा 5 सही 4/9 डिवाइडेड 9 सही 1/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 6 सही 7/11 11 छिकम 66 7 73/11 गुणा 9 बजे 45 और 4 49/9 आएगा। इसको डिवाइड को गुणा में करूंगा, 4 नम 36 1 37/4, तो डिवाइड को उल्टा लिख दूंगा, गुणा में 4/37। ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा 3.9 यानी कि लगभग 4। तो लगभग 4 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 25 माइनस 12 प्लस 155 प्लस 1। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 25 माइनस 12 प्लस 155 प्लस 1। 155 और 25 कितना होता है? 180। 180 में एक जोड़ देंगे 181 में से, 181 में से 12 माइनस करेंगे 169। स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 13, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 सही 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड 2 सही 8/9 माइनस 3 सही 1/13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 4 से 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड 2 सही 8/9 माइनस 3 सही 1/13। तो यानी कि 4 सही 1/2 को लिख दूंगा 4 प्लस 1/2 प्लस 1। 9 दूनी 18 8 26/9, इस डिवाइड को गुणा में लिख दूंगा 9/26 उल्टा कर दूंगा, माइनस इसको लिख दूंगा -3 और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 1/13। तो सोल्व करेंगे 4 प्लस 1/2 1 इंटू 9/26 9/26 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -3 -1/13। तो देखिए 4 प्लस का और माइनस का 3 यानी कि 1 आएगा, प्लस 1/2 -1/13 प्लस 9/26 26 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आएगा 26 प्लस 13 -2 प्लस 9/26 यानी एक सही 10/13। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3325 डिवाइडेड बाई 25 गुणा अगले ब्रैकेट में 152 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दिया गया अभिव्यक्ति इंगित करता है 3325/25 गुणा 152/16। तो इसको सोल्व करेंगे तो 133, इसको सोल्व करेंगे तो 9.5, 133 गुणा 9.5 यानी कि 1263.5। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके
सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर को यहाँ पे निकालना है। आपकी वैल्यू है 45.999 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत गुणा 83.006 का 16% इक्वल टू 116.073। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर x आएगा तो 45.999 का क्वेश्चन मार्क परसेंट 83.006 का 16% इक्वल टू 116.073। हम लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह x परसेंट यानी कि x बटे 100 गुणा 45.999 यानी कि 46 गुणा 16% का 16/100 83.006 का यानी कि 83 इक्वल टू 116.073 यानी कि 116। तो देखिएगा इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यह आएगा x 46 को 100 से डिवाइड करूंगा 0.46, 16 गुणा 83 को 100 से डिवाइड करूंगा 13.28 बराबर 116। x 0.46 गुणा 13.28 की गुणा करूंगा 6.11 इक्वल टू 116, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 116 बटे 6.11 यानी कि 18.98, तो लगभग 19 आ जाएगा। तो लगभग 19 यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 184 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 400 का 23% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 184 गुणा 4 बटे 400 का 23%, 400 गुणा 23 बटे 100, तो 184 गुणा 4 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 4 गुणा 23 तो ये आ जाएगा 4 से 4, 23 से 184 8 पर यानी कि 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5 सही 1/5 प्लस 2 सही 2/15 प्लस 3 सही 2/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 5 से 1/5 को लिख दूंगा 5 प्लस 1/5, 2 सही 2/15 को लिख दूंगा 2 प्लस 2/15, 3 सही 2/3 को लिख दूंगा 3 प्लस 2/3, 5 और 2 7 और 3 10, 10 आ जाएगा। 1/5 प्लस 2/15 प्लस 2/3 एज इट इज, तो 10 प्लस 5 15 और 3 का एलसीएम 15, 5 से 15 3 बार 3 प्लस 15 से 15 एक बार 1 गुणा 2 2, 3 से 15 5 बार 5 दूनी 10, तो 10 प्लस 15/15 10 प्लस 1 यानी कि 11। 11 ऑप्शन ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 3136 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1764 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3136 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। स्क्वायर रूट ऑफ 3136 होता है 56 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1764 होता है 42 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। 56 में से 42 गया 14, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14 गुणा 14 यानी कि 196। ए बी सी डी आंसर नहीं होगा, यानी कि ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान गणने की अपेक्षा नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेशन में आंसर को निकालना है। 276.75 प्लस 678 का 4% प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 276.75 प्लस 678 का 4% कितना होता है? 27.12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169, तो 0.0169 कितना होता है? यानी कि 0.13। तो इन सभी को मैं ऐड करूंगा तो आपका निकल कर आएगा 304, और 304 ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2525 गुणा 0.25 डिवाइडेड 5, सब कुछ ब्रैकेट के अंदर है और बाहर है गुणा 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। दिए गए अभिव्यक्ति को इस प्रकार लिखा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2525 गुणा 0.25 डिवाइड बाई 5 कर देंगे और गुणा 7, तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल कर आएगी 883.75, और ये आपके ऑप्शन बी में आ रहा है, तो आप यहां से कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 6 गुणा 136 डिवाइडेड 8 प्लस 132, और पूरे का डिवाइड है 628 डिवाइड बाई 16 माइनस 26.25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको करना है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, 6 गुणा 136 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 132 पूरे का डिवाइडेड 628 डिवाइड बाई 16 माइनस 26.25, तो 6 गुणा 136 डिवाइड बाई 8 को लिख दूंगा गुणा में 1/8 प्लस 132 डिवाइडेड बाई 628, इसको लिख दूंगा गुणा में 1/16 माइनस 26.25। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा आप लोगों को 102 प्लस 132, इसको सोल्व करेंगे 39.25 माइनस 26.25, तो 234/13 यानी कि 18 आ जाएगा। 18 यानी कि ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 7744 प्लस 11 का स्क्वायर डिवाइडेड 2 की पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 7744 गुणा 11 की पावर 2 डिवाइडेड 2 की पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3। क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7744 के बाहर आ जाएगा 88 गुणा 11 का स्क्वायर डिवाइडेड 2 की पावर 3। क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 88 गुणा 11 की पावर 2 गुणा, देखो इसको हम लोग लिख देंगे गुणा में,
और 2 की पावर 3 को लिख देंगे 1/8, है ना। 8 से 88 11 बार, 11 गुणा 11 की पावर 2, एक पावर यहाँ और दो यहाँ, यानी कि 11 की पावर 3 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 11 की पावर 3, यानी कि पावर सेम है तो बेस बराबर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। 1.3 का स्क्वायर गुणा 4.2 का स्क्वायर, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2.7 से इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा, 1.3 का स्क्वायर 1.69 गुणा 4.2 का स्क्वायर यानी कि 17.64, और इसको डिवाइड करेंगे 2.7 से, तो ये आएगा 11.04, यानी कि लगभग 11, लगभग 11, यानी कि ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क की पावर 5/3। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की पावर 4/3 गुणा क्वेश्चन मार्क की पावर 5/3 इक्वल टू 32 गुणा 128। तो देखिएगा, अगर इन दोनों की पावर को ऐड करूंगा तो क्वेश्चन मार्क की पावर 4/3 प्लस 5/3 यानी कि 9/3 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की पावर 3। 32 को लिख दूंगा 2 की पावर 5, 128 को लिख दूंगा 2 की पावर 7। तो दोनों बेस बराबर तो पावर भी ऐड हो जाएगी, 5 प्लस 7 12, तो 2 की पावर 12, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 12, तो यहाँ के लिखूंगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 की पावर 12 की पावर 1/3, यानी कि 3 से 12 4 बार जाएगा तो 2 की पावर 4 बचेगा, तो 2 की पावर 4 होता है 16। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 14/19 गुणा 57/70 गुणा 20/21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 14/19 गुणा 57/70 गुणा 20/21, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। 19 से 57 3 बार जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, 7 से 14 70 10 बार, 7 से 14 2 बार, तो देखो 2/1 गुणा 3/10 गुणा 20/21 आ गया। अगली लाइन में ये 3 से 21 7 बार और 10 से 20 2 बार, तो 2/1 गुणा 1/1 गुणा 2/7 आ गया। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/7 आएगा, और 4/7 ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? -15 -27 -88 -63 प्लस 255 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -15 -27 -88 -63 प्लस 255।
तो -15 -27 -28 -263 होता है -193 प्लस 255 यानी कि प्लस का 62 आंसर होगा और सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 45,316 प्लस 52,131 माइनस 65,229 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 15,151। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 45,316 प्लस 52,131 माइनस 65,229 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 15,151। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे और 65,229 को माइनस करेंगे यानी कि 32,218 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 15,151। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 32,218 माइनस 15,151 यानी कि आएगा 17,067। तो यहाँ से आप लोग कहोगे कि ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 6 की पावर 3/2 डिवाइडेड 36 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 180। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 6 की पावर 3/2 डिवाइडेड 36 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 180। तो यहाँ से क्वेश्चन ये कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे। 6 गुना 6 की पावर 3/2 कितना होता है? 6 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 36 गुना रूट 24 को लिख दूंगा रूट 6 गुना रूट 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 180। देखो रूट 6 से रूट 6 जाएगा, 6 से 36 6 बार जाएगा, रूट 4 में से 2 बार आएगा यानी कि 1/6 इंटू 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 180। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180 अपॉन 12 यानी कि 15 आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15 यानी ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 280 प्लस 450 माइनस 220 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 700। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 280 प्लस 450 माइनस 220 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 700। क्वेश्चन मार्क माइनस 700, 280 प्लस 450 720 माइनस 220। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 730 में से 220 जाएगा 510 माइनस 700 राइट साइड जाएगा प्लस का 700। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 1210 जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं, समरी को यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना समान पदों को मिलाने और वितरण गुण का उपयोग करके अभिव्यक्ति को यथासंभव सरल बनाना शामिल है। प्रमुख चरणों में शामिल है समान पदों को मिलाए समान चर और घातांक वाले पद, कोष्टकों को हटाने के लिए वितरण गुण का उपयोग करें, किसी भी स्थिरांक को सरल बनाए। सेकंड पॉइंट है बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्डमास का अर्थ कोष्टक क्रम जैसे घात और मूल आदि, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं, यह गणितीय अभिव्यक्तियों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संचालन का क्रम है। कोष्टक पहले कोष्टकों के अंदर की अभिव्यक्तियों को हल करे, क्रम घातांक और मूल को हल करे, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं, करनी का गुण और भाग गुणा,
गुणांक और मूलों को अलग अलग गुणा करें। उदाहरण 2√3 इंटू 3√2, 2 की 3 में करेंगे इंटीजर की इंटीजर में 6√3 की √2 में √6 भाग गुणांक और मूलों को अलग अलग विभाजित करें। उदाहरण 6 इंटू √8 डिवाइड बाई 2 इंटू √2, 2 से 6 3 टाइम्स, √8 को √2 से डिवाइड करूंगा √4, 3 एज इट इज, √4 आपका 2 होता है, 3 इंटू 2 यानी 6। फोर्थ है सरलीकरण में सहायक बुनियादी सूत्र वितरण गुण a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, अगर a के अंदर गुणा करूंगा ए बी प्लस ए सी, समान पदों का संयोजन ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा ए प्लस बी, वर्गों का अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, द्विपद का वर्ग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, द्विपद का घन ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। पांचवा है आपका घातांक के नियम। अगर a की पावर m गुणा a की पावर n है, यानी कि बेस बराबर है, तो पावर गुणा में जुड़ जाती है a की पावर m प्लस n। a की पावर m को डिवाइड करेंगे a की पावर n से, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर घट जाएगी a की पावर m माइनस n। a की पावर m और पूरे की पावर n, तो पावर की गुणा हो जाएगी a की पावर m इंटू n। a की पावर 0 इक्वल टू 1 है, बशर्ते ए नॉट इक्वल टू 0 है। a की पावर माइनस n इक्वल टू, इसको लिख देंगे 1 अपॉन a की पावर n। a b की पावर n, अलग अलग पावर करेंगे a की पावर n गुणा b की पावर n, a अपॉन b की पावर n, इसको अलग अलग करेंगे a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।